कक्षा 9 के हमारे प्रिय छात्र छात्राओं, हमारे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी कविता लेकर उपस्थित हैं और ये प्रेम माधुरी कविता का महत्वपूर्ण पद्यांश है। परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण, इसलिए हमारी पूरी वीडियो को अंत तक देखें। इससे पहले हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए प्रारंभ करते हैं। ऊधो जो सुधो गहो बह मार्ग, ज्ञान की तेरी जहाँ गुदरी, को नहीं सिख मान यहाँ एक श्याम की प्रीत प्रीतीत खरी है। ए ब्रज बाला सब एक सी हरिचंद जू मंडली ही बिगरी है। एक जो होए तो ज्ञान सिखाई, ये कूप ही में यहाँ भांग परी है। प्रिय छात्रों, इस वीडियो में, इस पद्यांश में गोपियाँ ऊधो से वार्तालाप कर रही हैं। ऊधो ज्ञान मार्ग लेकर आए हैं ज्ञान के पथ पर, और वे निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए कहते हैं। तो गोपियाँ नाराज़ हो जाती हैं, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म के विषय में उन्होंने कभी सुना ही नहीं था। उन्हें तो श्री कृष्ण से प्यार था, इसलिए उन्हें निर्गुण ब्रह्म से क्या मतलब। तो वो कहने लगी ऊधो से, हे ऊधो, जो सूदो गहो वह मार्ग, ये जो सीधा रास्ता गया है उसी रास्ते से चले जाओ जिस रास्ते से तुम आए हो। ज्ञान की तेरी जहाँ गुदरी, तेरी जहाँ से ज्ञान लाया है, ये ज्ञान की गठरी लाया, गुदरी माने गठरी, तो ये मार्ग सीधा चला जा रहा है, इसी पे लौट जाओ। तुम्हारे इस निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान की गठरी को यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। को न सिखे माने, यहाँ कोई तुम्हारे सीखने वाला नहीं है निर्गुण ब्रह्म के बारे में। यहाँ तो सारी गोपियाँ सब श्री कृष्ण के प्रेम में रंगी हुई हैं और सभी श्री कृष्ण से खरा प्रेम करती हैं। एक श्याम की प्रीत प्रीत खरी है। एक सबसे खरा जो प्रेम है वो श्याम का प्रेम है गोपियों के अंदर, इसके अलावा किसी का प्रेम नहीं है। ये ब्रजबाला सवै इकसी, तो भारतेंदु जी कहते हैं कि उन्होंने मान लिया कि यहाँ सारी ब्रजबालाएँ एक जैसी हैं। जहाँ जा रहे हैं वे सब यही कह रही हैं कि हम निर्गुण ब्रह्म के बारे में नहीं जानते, हम तो कन्हैया के बारे में जाते हैं। हमें तो ऐसा लगता है, उद्धव मन मन में कहते हैं कि यहाँ पूरी गोपियों की मंडली ही बिगड़ी हुई है, मंडली ही बिगड़ी है। अर्थात इस ब्रज में जितनी गोपियों के मंडल हैं वे सब बिगड़े हुए हैं, सब कन्हैया कन्हैया कहते हैं। एक जो होए तो ज्ञान सिखाइए, उद्धव कहते हैं कि एक सखी कोई हो तो उसे सिखा लीजिए निर्गुण ब्रह्म के बारे में। यहाँ तो सारी गोपियाँ निर्गुण ब्रह्म का विरोध करती हैं और कन्हैया के प्रेम को समर्थन करती हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ तो कुआं में भांग पड़ गई है, कूप ही में यहाँ भांग पड़ी है। ये मुहावरेदार भाषा है। कुएं में भांग पड़ना का अर्थ है सब एक जैसे हो जाना। अगला पैरा, सखी आयो बसंत ऋतुन को कंत, चहु दिस फूल रही सरसों, बर शीतल मंद सुगंध समीर, सतावन हारे भयो गरिसों, अभी सुंदरी सांवरो नंद किशोर, कहे हरिचंद गयो गरिसों, परिसों को बिताए दियो बरिसों, तरिसों अब पाए पिया तपरसों। यहाँ पद्यांश में गोपियों के लिए श्री कृष्ण जब मथुरा गए तो परसों आने का वादा कर गए और किंतु अभी तक नहीं आए। तो गोपियाँ अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही हैं, कह रही हैं अपनी सखियों से कि हे सखियों, अब तो वसंत ऋतु आ गया है। सखी आयो वसंत ऋतून को कंत, ऋतून माने ऋतुओं का, कंत माने राजा, अर्थात अब तो ऋतुओं का स्वामी वसंत भी आ गया है और चारों दिशाओं में सरसों के खेत फूलने लगे हैं, किंतु हमारा कन्हैया अभी तक नहीं आया।
बर शीतल मंद सुगंध समीर, और शीतल सुगंध समीर माने वायु बहने लगी है। 57 हार भयो गर्षों, और आज 57 माने सताने वाली वायु, अर्थात सुगंधित वायु जो हमें सता रही है, अर्थात अब भी कन्हैया नहीं आए। अब सुंदर सांवरो नंद किशोर, कहे हरिचंद गयो घर सो। हरिचंद कहते हैं, गोपियाँ कहे गए, गोपियाँ कहती हैं कि कन्हैया सांवरा नंद किशोर ये कह के गया था, जब घर से जा रहा था तो कह के गया था कि हम परसों आ जाएंगे, किंतु परसों को बिताए दिए बरसों। अब तो परसों के बरसों बीतते चले जा रहे हैं, कन्हैया अब नहीं आए। अब हमारे प्राण उनको देखने के लिए तरसने लगे हैं। तरसों कब पाए पिया परसों, अब परसों के आप तो हे पिया, हमारे प्राण हमारे मन तुम्हारे लिए अब तरसने लगे हैं, तुम कब दर्शन दोगे। प्रिय छात्रों, इसके नीचे हमें काव्य सौंदर्य भी लिखना होता है, जो 2 अंक का आता है परीक्षाओं में। इसलिए काव्य सौंदर्य में 4 चीज़ें लिखी जाती हैं। भाषा, तो इस पद्यांश में भाषा है ब्रज भाषा। रस लिखा जाता है, तो ये वियोग श्रृंगार रस है इसमें। छंद लिखा जाता है, तो छंद लिख देंगे गेय पद। भाषा हो गई, रस हो गया, छंद हो गया, अलंकार रह गया। अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार है। और पाए पिया परसों, इसमें पा वर्ण की आवृत्ति जाने से आपका अनुप्रास अलंकार होता है। प्रिय छात्रों, हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।